अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको आज की इस तकरीब पुरवकार में खुश आमदीद। और मैं आपको बताता चलूँ कि आज की तकरीब कुछ अजीबो गरीब इसलिए भी है कि आज एक मुख्तसर उर्स का इनकाद किया गया है, बल्कि उर्स की अलविदाई तकरीब आप कह सकते हैं, जो कि परसों जिसका आगाज़ हुआ था आज एहतताम पजीर होगा। और एहततामी तकरीब में इस उर्स में केक काटा जाएगा। और जनाब ये उर्स किसी गए गुज़रे या जो हक हो चुका है को बुज़ुर्ग उसका नहीं, बल्कि हमारे प्यारे एम ए फ़ारूकी भाई का उर्स है। और ये पहली बार जो हमने तहरीक शुरू की थी अदबी, और फिर अदबी से होती हुई ये समाजी, और समाजियात से होती हुई फ़लसफ़ियाना पेचीदा गलियों से गुज़रती हुई सूफ़ीज़म में दाखिल हुई, और फिर अब वजूदियत के एक अहम मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो वजूद को अहम करार देते हुए हमने ज़िंदा लोगों का उर्स मनाने का आगाज़ कर दिया है गुजरात में। तो यकीनन इस हवाले से भी ये तहरीक अवलियत हासिल कर चुकी है। तो जितने भी मुख्तसर लोग यहाँ पर गिने चुने मौजूद हैं जो इस उर्स में तशरीफ़ लाए हैं, उनका नुक्ता नज़र जानेंगे कि डॉक्टर अबू बकर फ़ारूकी साहब के पहले उर्स की इस तकरीब अलविदा में आकर वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और उन्होंने फ़यूज़ व बरक़ात के कितने कितने हिस्से लूट लिए हैं। तो सबसे पहले मैं जनाब वजाहत साहब के हवाले माइक करूँगा कि वो इस तकरीब के बारे में क्या कहना चाहेंगे। जी वजाहत साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे जो है वो इनवाइट किया है। तो उसके बाद मैं सबसे पहले तो चाहता था कि आप लोगों का वो नज़रिया जो है वो मैं जानता कि क्यों आपने ये नई जो तहरीक है शुरू की है, या एक मुनफरद काम जो है वो शुरू किया है। मैंने पहली दफ़ा देखा है कि किसी ज़िंदा बंदे का जो है वो उर्स जो है वो मनाया जा रहा है। आज से पहले मैंने कभी कोई ऐसी महफ़िल अटेंड नहीं की जहाँ पे ऐसा हो। तो अच्छा लग रहा है, खुशी हुई है देख के कि एक नया जो है वो आपका फ़लसफ़ा है। लेकिन वो फ़लसफ़ा जानेंगे अभी आप के जो सीनियर दोस्त बैठे हैं वो बताएंगे, तो सुनते हैं, उसके बाद फिर कोई मौक़िफ़ जो है वो देते हैं आपको। जी ये थे हमारे बहुत ही प्यारे भाई वजाहत साहब, जो कि हैरानी का भी इजहार कर रहे थे और अपनी मुसर्रत को भी छुपा नहीं पा रहे थे। तो बहरहाल इन्होंने बड़ा अहम सवाल किया। कुछ मंशूर के मुतालिक आपको आगाह करता चलूँ कि जैसा कि मैंने कहा कि ये मुख्तलिफ़ मनाजिल से होती हुई तहरीक अपने एक अहम मोड़ पर पहुँच चुकी है, और वो है वजूदियत का मोड़। तो ये सूफियाना वजूदियत की टर्म हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आप तारीख़ और रवायत से बखूबी आगाह हैं। तो अभी हम मज़ीद भी इस पर पहले राय ले लें दूसरे दोस्तों की, तो मज़ीद इस पर रोशनी डालेंगे। और इसके बाद अहमद रज़ा बाकी जो कि वजूदी फ़लसफ़ा पेश कर रहे हैं, आज के जो अफसाना निगारी है उसमें एक अहम नाम गुजरात का उभरता हुआ सितारा, जो कि डगमगा भी रहा है लेकिन भरपूर तारीकियों में अपनी रोशनी बखेरते हुए अहमद रज़ा बाकी अपने वजूद के साथ अपनी रूह को शामिल करते हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया फ़ारूकी साहब का, उसके बाद हमारे होस्ट उस्मान साहब का जिन्होंने इस काबिल समझा। हैरानगी तो इसलिए नहीं इस नए तर्ज़ के अरूस पे कि हम अपने दोस्त से किसी भी तरह की तवक्को के पहले ही उम्मीद जो है वो रखते हैं कि ये कभी भी कोई भी तहरीक जो है उसका आगाज़ कर सकते हैं। अलबत्ता खुशी ज़रूर है कि इन्होंने एक नई तहरीक का आगाज़ किया है, और वजूदी फ़लसफ़े के तहत जो है इन्होंने सूफियाना वजूदियत कह लीजिए, बल्कि अगर अपने नई इस्तिलाह एक मुतारफ़ करवा दी है। ये होता भी है या नहीं, तो बहरहाल एक अच्छा तजर्बा है, इसमें से गुज़रेंगे,
फिर देखेंगे कि इसके असरात क्या, और तभी कोई बाकायदा राय कायम हो सकेगी। फ़िलहाल जो आज कल परसों देखा है फेसबुक के ऊपर भी इनके दोस्त अहबाब आ रहे हैं और ये सूफियाना तर्ज पे चलते हुए उनके लिए पकवान पकवा रहे हैं, खिला रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा फलाही काम है, दोस्तों को खुश रखना, लोगों को खिलाना पिलाना। और आज बाकायदा फिर उस तकरीब को एक मुनज़्ज़म अंदाज के साथ ख़त्म किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि अगले साल जो है हम फिर से इनका ज़िंदा उर्स जो है वो मनाएंगे, और मेरा दुआ करता हूँ कि हम मज़ीद जो है वो कई साल इनका ज़िंदा उर्स ही मनाते रहें। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया अहमद रज़ा, आपने अपनी बाकियात जो ख़याल की रह गई थी उसको मतलब राय की शक्ल देते हुए खराज तहसीन पेश किया। और जैसा कि बात कर रहे थे अहमद रज़ा के ये एक नई टर्म है, हाँ काफ़ी लोगों के लिए ये नई है, लेकिन ये अंदर ही अंदर कहीं परवान चढ़ रही थी लोगों की रूह के अंदर, तो उसको हमने ज़ुबान अता की है और वो सिर्फ़ तख़य्युल में थी, उसको अमली सूरत का जामा पहनाया। और डॉक्टर अबू बकर फ़ारूकी की रिहाइशगाह के साथ मुलाका उनकी खानकाह के अंदर ये उर्स इनकाद पज़ीर है। और यकीनन आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, जी मैं समझ रहा हूँ आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपके प्यार भरे मैसेजेस हमें मौसूल हो रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया मोहब्बतों का, शफ़क़तों का। और इसके बाद हमारे बहुत ही प्यारे भाई नईम भाई तशरीफ़ फरमा हैं, जो यकीनन ज़िंदगी का एक मुख्तलिफ़ तजर्बा रखते हैं और वो अपने इन तजर्बात की रोशनी में बिल्कुल इस अनोखी और जानी मानी तकरीब के बारे में अपनी राय का इजहार करेंगे अपने सादा असलूब में। तो जनाब प्यारे नईम भाई साहब। जी सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। सब भाई बैठे हुए हैं। ये उर्स जो है ना लफ्ज़, ये ज़रूरी नहीं कोई बंदा दुनिया से गुज़र चुका हो उसी के बंदा मनाए। उर्स जो है ना वो 4, 6, 8, 10, 12, 15 जितने भी लोग जमा हो के बैठ जाएं, मिल बैठ के खा लें, खुश हो लें, उसी को उर्स कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि बंदा कोई दुनिया से चला गया, ज़रूरी नहीं कि उसी का उर्स मनाया जाए। उर्स जो है ना वो मेरे ख्याल में खुशी के साथ उसका जो है ना वो को लेना देना है। बाकी सब दोस्तों की राय अपनी अपनी है। तो चलें, केक पड़ा हुआ है, बारबेक्यू बन रहा है, मिल बैठ के सारे दोस्त खाएंगे, इससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। उर्स इसी को कहते हैं। जी शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नईम भाई ने साथ साथ जो है वो मेन्यू भी डिस्कस कर दिया। तो यकीनन कई दोस्त जो हैं वो अपनी नेक तमन्नाओं का भी इजहार करेंगे मैसेज में कि जब उर्स की सूरत और फ़ी ज़माना उसकी शक्ल बदली गई है तो वो चाय रस वाला उर्स नहीं रहा, अब बल्कि बारबेक्यू वाला और केक काटने वाला उर्स जो है उसके तमाम लवाजमात को तब्दील किया गया है। तो काफ़ी मतलब आवाम जो है वो उकता चुकी थी वो फूड़ियों के ऊपर बैठ के तो चाय रस खाना और लंबे शोरबे वाला आलू गोश्त और वो मतलब चौकियाँ लगाना और सिलसिला। तो कई मतलब बाद में ये आवाम की ज़ुबान है, ये हमारी राय बिल्कुल भी नहीं है, गलत है या सही है ये इसका फ़ैसला आवाम पर है। तो इदारे का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। अब हम अपने मेहमान ख़ुसूसी और जो ज़ेर सरपरस्ती जिनके उर्स मनाया जा रहा है और इसमें काफ़ी मुजाहिदे और वज़ाइफ़ का जो तवील सिलसिला होता था उसको बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गालिब ने बड़े बड़े अलकाबात को ख़त्म करके बराह रास्त अपने दोस्तों को शागिर्दों को मुखातिब करके अपने दिल की बात कही अपने खतूत में, बिल्कुल उसी तर्ज पर इस जदीद उर्स का भी आगाज़ किया गया है और वही कानून इस पर रसूल लागू किया गया है। तो हमारे मोहतरम जनाब प्रोफेसर एम खालिद फ़ैयाज़ साहब उस्ताद गिरामी तशरीफ़ फरमा हैं। तो हमारी ये अदना सी काविश पुख्ता है या नापुख्ता, या आने वाले वक्त में क्या ये कामयाब हो सकेगी, या आने वाले वक्त में ये एक तहरीक की सूरत
क्या ये अलीगढ़ तहरीक की सूरत या किसी और बड़ी तरक्की पसंद तहरीक की सूरत उभर कर सामने आ सकेगी या नहीं, इसके बारे में और इस मतलब पुरफितन दौर में क्या ऐसी महाफिल और ऐसी तहरीकों का आगाज़ जायज़ भी है अदबी हवाले से या नहीं। इन तमाम सवालात जो कि मुझे मैसेजेस में नज़र भी आ रहे हैं दोस्तों के, इन पर रोशनी डालने के लिए मैं दावत सुखन दूंगा उस्ताद गिरामी को। जी, प्रोफेसर एम खालिद फैयाज साहब। बहुत शुक्रिया जी, फ़ारूकी साहब का भी, उस्मान साहब का भी। ये असल में जब तक हम यहाँ मौजूद हैं और जब तक फ़ारूकी साहब ज़िंदा हैं, गुजरात में तहरीकें ख़त्म नहीं हो सकती। कोई ना कोई नई तहरीक, कोई ना कोई सिलसिला ये चलता रहेगा। तो इसी का एक ये समझ लें हिस्सा कि उर्स की तहरीक भी चल पड़ी है। तो हमें तवक्को है कि जब तक हम ज़िंदा रहेंगे किसी न किसी तहरीक का हिस्सा बनते रहेंगे गुजरात में। तो फ़ारूकी साहब, दुआ है कि अल्लाह उनकी ज़िंदगी बहुत तवील करे ताकि हम इतनी तहरीकें देखें जितनी कभी किसी कौम ने ना देखी हो और इतनी पुरलुत्फ़ तहरीकें जिसमें कि खाना जो है, और अभी हम जो है वो मलाई बोटी के इंतज़ार में बैठे हुए हैं, तो वो खाएंगे तो उसके बाद कौन इस कोर्स नहीं मानेगा कौन काफिर नहीं मानेगा। तो लाजमन और इस तरह के उर्स जो हैं वो हम जी से चाहेंगे कि रोज़ाना हो, हर दफ़ा हो। तो फ़ारूकी साहब से तवक्को है कि जब तक वो ज़िंदा हैं ये लंगर चलता रहेगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जी। अ ब्रीफ स्पीच इज़ अ गुड वन। मुख्तसर अल्फाज में तमाम दिल की बात कह दी और तमाम इस तहरीक के जो लवाज़मात थे उनको बयान कर दिया। तो असल मकसद यही है कि ये उर्स जो है वो सिर्फ हम ही नहीं मना रहे बल्कि आप भी इसका आगाज़ कीजिए और अपनी अपनी बर्थडे, अपने अपने जन्मदिन को उर्स के तौर पर मनाएं ताकि उन तमाम गद्दी नशीनों और दकियन उस जो उर्स का नाम देकर आम सादा आवाम को लूटा जाता है उससे उसकी नफ़ी हो सके, उसके एहतजाज के तौर पर भी ये तहरीक सामने आई है कि सदियों से उर्स के नाम पर बहुत आवाम लोगों से बहुत सारे गद्दी नशीनों ने बड़े बड़े चढ़ावे कबूल किए और उनकी मन्नतों के इवज़ मालो दौलत और बहुत ऐसी चीज़ें जो कि इस वक्त हम अपनी बयान करके अपनी महफिल के में जो है वो नागवार माहौल नहीं बनाना चाहते। बहरहाल कभी फिर मौका मिला तो इस पर ज़रूर बात होगी। और अब आखिर में आज की महफिल के जो पीर हैं या जिनके नाम पर ये महफिल उर्स मनाई जा रही है, केक मौजूद है और हमें जो है वो अजीबोगरीब नज़रों से देख रहा है और हम इसको अच्छी नज़र से देख रहे हैं। तो मेरा ख़्याल है कि मैं अब ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और आपके जो आज के मेहमान हैं, मेहमान एज़ाज़ एम ए फ़ारूकी साहब, उनके दरमियान नहीं आना चाहूँगा। तो इससे पहले कि आप ज़्यादा मन चले हो जाएं, जज्बाती हो जाएं, मैं दावत सुखन दूंगा एम ए फ़ारूकी साहब को कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उनको इतना जो है वो उठाया जा रहा है, उनके नाम के ऊपर इतनी बड़ी महफिल मुख्तसर लोगों ने सजाई है जिसमें जदीद तर्ज का मेन्यू सेट किया गया है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा सकता तो नीचे हमारे उस्मान भाई जो इनके छोटे भाई हैं, जो मतलब इनके गद्दी नशीन भी हैं, वो हमारे लिए बारबेक्यू और आला किस्म के फ्रेंच तर्ज पे शायद बारबेक्यू किया जा रहा है। और इसी तरह ये जो केक है वो जर्मन स्टाइल में तैयार करवाया गया है और इसको काटा जाएगा ब्रिटिश स्टाइल में। जी बिल्कुल, तो ब्रिटिश के साए से कभी भी हम बाहर नहीं आ सकेंगे। तो वो एक नया जो है वो पोस्ट कलोनियलिज्म सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो एम ए फ़ारूकी साहब खानकाह में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई। अब देखें, तमाम दोस्तों ने बात की, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ़ लाए और तमाम मेरे
मुझसे मोहब्बत करने वाले लोग, प्यार करने वाले लोग, जिन्होंने तीनों दिन, आज तीसरे दिन भी लोग मुझे विश करते रहे हैं, सालगिरह मुबारक कहते रहे हैं, कॉल्स करते रहे हैं, कि मैं इस कम से कम इस समाज से मायूस नहीं हूँ। बेशक सारी दुनिया हो जाए, मैं फिर भी कोई ना कोई जीने की, वो कासमी साहब का शेर जो है कि कारे दरिया में भी आ निकलेगी सूरज की किरण, मुझको आता नहीं महरूम तमन्ना होना। तो मैं इस तर्ज का, यही मेरी कोशिश होती है कि हम जीने के असबाब पैदा करते रहें और दूसरों को जीना सिखाएं कि जिया कैसे जाता है। हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है, ये हमारा सोसाइटी का अलमिया है कि हमारे 90% लोग तो वैसे ही ज़हनी दबाव का शिकार हैं और उनको कैथारसिस की ज़रूरत है। और कैथारसिस अब सोशल मीडिया पर आमतौर पर वो एक दूसरे को गाली गलौज से कैथारसिस करते हैं, जो कि नामुनासिब होता है। तो हम एक अच्छी तर्ज पे अपना कैथारसिस भी कर सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब बैठें, खुशी मनाएं और मोहब्बत को परवान चढ़ाएं। और यही उर्स है, जैसे नईम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि दोस्तों का मिल बैठना ही उर्स है। तो इसलिए इस तहरीक का आगाज़ किया कि आप सब भी बैठें, प्यार बांटें, आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के खाएं, जिससे समाज के अंदर जो इंतशार है उसमें कमी आएगी, समाज के अंदर जो नफ़रत का प्रचार हो रहा है उसमें कमी आएगी। एक दूसरे के पास, एक दूसरे के करीब बैठने से कम जो हमारा अदम एतमाद और अदम बर्दाश्त का जो मसला है, ये जो सोशल ईवल है, इसका खात्मा होगा। और कम से कम हम जो लोग बैठे हैं, हमें सबको पता है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, ज़िंदगी के तमाम मामलात में हम एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। तो यही मैसेज था सोशल मीडिया का भी, हमें यही पॉजिटिव इस्तेमाल करता है। और हमें जो चीज़ है, लिटरेचर भी हमें यही सिखाता है। लिटरेचर किसी भी सोसाइटी की, कह लें आला सतह की एक अखलाकियात होती है, जो लोगों को जीना सिखाता है, लोगों को वो फिल्ट्रेशन का अमल करता है लिटरेचर। और मैं समझता हूँ अगर मैंने उर्दू में PhD की है तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो ये नहीं कि मैं सिर्फ अपनी डिग्री का दिखावा करूँ, बल्कि सोशल होकर लोगों को वो एजुकेट करने की हम कोशिश करें। तो इसीलिए उर्स भी ये इसलिए शुरू किया गया कि उर्स का बुनियादी मकसद तो ये है। हमारे यहाँ आम तौर पर मुर्दों को ही पूजा जाता है। जब कोई ज़िंदा होता है उसको कोई देखना गवारा नहीं करता, उसकी बदगुहियाँ करते हैं, बदगुमानी करते हैं। और जब वो मर जाता है तो फिर उसको याद करते हैं और उसके जाके मज़ार पर मन्नतें मानते हैं। भाई वो काम भी करें, उस पर कोई इतराज़ नहीं। हमें इतराज़ है कि जो ज़िंदा है उसकी कदर करें। वो ज़िंदा जब है तब उससे कुछ फैज़ लें, मोहब्बत बांटें। और हमारा मज़हब भी है, हमारा समाज जो है, सब कुछ हमें यही सिखाता है अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें, एक दूसरे के साथ प्यार से, मोहब्बत से रहें। यही बस मेरा पैगाम था, यही मकसद था उर्स या तहरीक चलाने का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही खूबसूरत अल्फाज में, जोशीले अंदाज में, मोहब्बत भरे अंदाज में, नरमी से और भरपूर गर्मी से अपना पैगाम नौजवान नस्ल तक पहुंचा रहे थे डॉक्टर M.A. फ़ारूकी साहब। और शेक्सपियर के इन अल्फाज के साथ आपसे आज की इस तकरीब का जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो आपको अपनी खुशी में शामिल करेंगे कि वेयर देयर इज़ नो लव पुट लव एंड यू विल फाइंड लव। अब केक काटने की तकरीब जो है वो उसका आगाज़ होगा और केक काटेंगे जनाब डॉक्टर M.A. फ़ारूकी साहब। तमाम दोस्त नज़दीक तशरीफ़ ले आएँ और देखने वाले भी ज़रा नज़दीक आ जाएं कैमरे के, ताकि आप केक कटता हुआ देख सकेंगे। जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डॉक्टर साहब, और जनाब उर्स मुबारक हो। और अब एक बार उठाएं और सबको थोड़ा थोड़ा अपने हाथों से अपने उर्स का केक खिलाएं। जी, केक बांटा जा रहा है और यकीनन हम इसके लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकेंगे। और आपके पास भी अगर कोई मीठी चीज़ है जल्दी से अपने फ्रिज से निकालें और हमारी खुशी में शरीक हों, अपना मुंह मीठा करें। आपके पास अपना प्यारा जो भी है उसका मुंह मीठा करवाएं और हमारी तहरीक का हिस्सा बने।
हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस पुरजोश तहरीक का भरपूर साथ देंगे। और मैं माइक मुंह से हटा लूँ ताकि केक मुझ तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। बंद कर दो।